जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नापाक मंसूबों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक झटके में पानी फेर दिया है। ममता सरकार के वो तमाम झूठ या फिर यूं कह लीजिए कि वो खोखले दावे जिनके बलबूते पर ममता दीदी पिछले 2 दिनों से लगातार उछल रही थी। ममता सरकार लगातार भारतीय जनता पार्टी और ईडी के ऊपर अनर्गल आरोप मढ़ने में लगी हुई थी और अब ममता सरकार के उन्हीं नापाक मंसूबों पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने बहुत बड़ा प्रहार किया है और ममता बनर्जी के अब मुंह का पानी सूख रहा है जब से कोर्ट की तरफ से यह आदेश जारी किया गया। ममता को भयंकर झटका लगा है कलकत्ता की हाई कोर्ट से। कोर्ट से क्या बड़ा फैसला आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा और किस बाबत ममता बनर्जी भागी भागी कोर्ट पहुंची थी, लेकिन ये खेल ममता बनर्जी का उनके ऊपर उल्टा ही पड़ गया, उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। और आप लोग भी दोस्तों अपनी राय, अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख करके बताएं। दोस्तों, ईडी की रेड जो है डाली गई थी आईपैक दफ्तर पर और आईपैक के मुखिया प्रतीक जैन के घर पर। उस रेड के बाद में ममता बनर्जी ने इतनी अनसुनी कहानियां जनता के बीच में रखी, ऐसे विक्टिम कार्ड प्ले किया, ईडी और भाजपा को ऐसे बदनाम किया ताकि जनता को लगने लगे कि वाकई में केंद्र में तो तानाशाही की सरकार चल रही है। ईडी तो वाकई में भाजपा का पपेट बनकर के ममता को परेशान कर रहा था। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बताता हूं। दोस्तों, ईडी ने जैसे ही रेड मारी, ममता बनर्जी वहां पर गई थी, आपको वो सारा कुछ पता है। उसके बाद में ममता बनर्जी ये दावा करती हैं कि ईडी ने आईपैक के दफ्तर पर जब रेड मारी तो टीएमसी की तमाम सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को चुरा लिया। अच्छा, ये किस बलबूते पर कहा गया? आईपैक एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी है और ममता बनर्जी के लिए चुनावी तौर पर पॉलिटिकल रणनीति बनाती है। कैसे, कहां पर कौन से कैंडिडेट को चुनाव लड़वाना चाहिए, क्या हमारी रणनीति होनी चाहिए अपोजिशन पार्टीज के जो है अकॉर्डिंग। तो ममता ने आरोप लगाया कि जो ईडी ने आईपैक के यहां पर रेड मारी थी, हमारा तमाम सेंसिटिव डेटा उन्होंने अपने पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लिया और उस सेंसिटिव डेटा को मोदी और शाह तक दे दिया गया। यानी कि ममता बनर्जी आगामी विधानसभा के चुनाव में अपनी क्या उनकी रणनीति होने वाली है, उस पूरी इंफॉर्मेशन को ईडी ने आईपैक के दफ्तर से चुराकर, प्रतीक जैन के घर से चुराकर मोदी और शाह के जिम्मे कर दिया। इस तरीके की एक याचिका ममता बनर्जी की तरफ से कलकत्ता हाई कोर्ट में दाखिल की जाती है। अभी कलकत्ता हाई कोर्ट में जो दोस्तों सुनवाई हुई है ना, उसके बारे में भी मैं एक चीज आपको बहुत रोचक बताने वाला हूं। इससे भी आपको ममता बनर्जी का जो एक घटिया राजनीतिक चेहरा है वो भी कहीं ना कहीं आपको समझ पाने में उसमें एक बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो दोस्तों, इन तमाम बिंदुओं के बेसिस पर ममता बनर्जी ने एक पिटीशन दाखिल की थी कलकत्ता हाई कोर्ट में। कलकत्ता हाई कोर्ट में आज सुनवाई होती है और वही घोष जज साहिबा जो ईडी की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट में मौजूद थी और ममता बनर्जी के समर्थकों ने जिस तरीके से उस दिन कोर्ट को हाईजैक करने की कोशिश की थी, शोर मचाया था, तो घोष जज साहिबा ने जो है उस दिन सुनवाई से इंकार करके वो चली गई थी बाहर, कोर्ट छोड़ करके चली गई और उन्होंने सुनवाई करने से इंकार कर दिया। तो आज वही जज साहिबा फिर से सुनवाई करती हैं और सुनवाई के बाद में जब जिरह शुरू होती है तो सबसे पहले ममता के जो वकील हैं उनकी तरफ से यह बात कही गई कि हमारा डेटा चुरा करके ले गई है ईडी और मोदी शाह को दे दिया है और ये तो हमारा सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी। ईडी ने एक बहुत बड़ा असंवैधानिक काम किया है, लिहाजा ईडी को पीनलाइज किया जाए। उसके बाद में जो ईडी के वकील हैं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू, उन्होंने 2 मिनट लिए ममता बनर्जी की हेकड़ी निकालने के लिए। 2 मिनट में ममता बनर्जी के उन तमाम झूठे दावों की हवा निकाल कर रखती। तो जब घोष जज साहिबा ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू से पूछा कि भाई ममता जो आरोप लगा रही है आपकी ईडी के खिलाफ में, क्या वो सही है? क्या वाकई में ईडी ने तमाम जानकारी चुरा करके, तमाम डेटा अपनी पेन ड्राइव में ट्रांसफर करके मोदी और शाह के जिम्मे कर दिया है? तो एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि जज साहिबा जब ईडी वहां पर रेड मारने के लिए पहुंची तो ममता बनर्जी ने वहां पर ऐसा कुछ भी छोड़ा नहीं जो ईडी अपने कब्जे में ले पाती। ममता बनर्जी डॉक्यूमेंट का एक एक पन्ना, डिजिटल डिवाइस का एक एक पुर्जा लेकर के वहां से गई हैं, चाहे हार्ड डिस्क हो,
लैपटॉप हो, स्मार्टफोन हो, सब कुछ ममता बनर्जी ने अपने कब्जे में ले लिया था। ईडी को क्या वहां पर ठुल्लू मिलेगा? तो सीधे सीधे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि जज साहब, ममता बनर्जी ऑलरेडी जाकर के उस रेड को हाईजैक कर लेती हैं और ममता दीदी उन तमाम सबूतों को लूट करके वहां से रफू चक्कर होती हैं। ईडी के पास में तो कुछ बचा ही नहीं था लेने के लिए। और फिर भी क्योंकि कोर्ट में इस पिटीशन पर सुनवाई हो रही है, एसवी राजू ने जज साहिबा को यह क्लैरिफाई करते हुए कहा कि ईडी के पास में एक रत्ती भर डेटा नहीं है टीएमसी का। और टीएमसी का तो छोड़ दीजिए, जिस कोयला घोटाले के तहत ईडी की टीम वहां पर रेड मारने के लिए गई थी, उससे रिलेटेड भी ईडी ने कुछ भी जब्त नहीं कर पाया है। इसकी वजह एक ही है, क्योंकि ममता बनर्जी ने ऑलरेडी वहां पर डकैती डाल दी। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी तमाम सबूतों को लूट लिया, अपनी गाड़ी में भरवाया, जो वो व्हाइट कलर की एसयूवी आई थी स्कॉर्पियो एन, अपने उसमें डाला और उनके पुलिस अधिकारियों ने धमकाया ईडी के अधिकारियों को, उनके खिलाफ में केस चलाने की भी बात कही और बाद में एफआईआर भी दर्ज की गई। तो एसवी राजू ने कहा कि जज साहब, वहां पे ममता बनर्जी ने एक तिनका भी नहीं छोड़ा सबूत के नाम पर, जिसको ईडी अपने अंतर्गत लेकर के जाती। ममता ऑलरेडी सब कुछ लूट करके वहां से चली गई। तो फिर उसके बाद में ममता सरकार के वकील से वहां पर क्रॉस क्वेश्चनिंग की गई कि क्या आपके पास में ऐसा कोई सबूत है जिसके बलबूते पर आप ये कह रहे हैं कि ईडी ने आपके तमाम डेटा को पेन ड्राइव में ट्रांसफर कर लिया है और मोदी शाह के हवाले कर दिया है। यानी कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी की जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन थी, जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन थी, जो पब्लिक डोमेन में आपके अकॉर्डिंग और खास तौर पर आपके राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पता नहीं चलनी चाहिए थी, तो आपके पास में इसका क्या सबूत है? उसके बाद में ममता के वकील सकपकाने लगे। ममता के वकील कहते हैं कि इसका हमारे पास में कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि ईडी ने हमारी जानकारी चुराई है। यानी कि शक के आधार पर ही इस याचिका को दाखिल कर दिया गया था। और ईडी ने यह जैसे ही क्लैरिफाई किया, जज साहिबा ने बड़ा आदेश जारी करते हुए ममता बनर्जी की उस पिटीशन को सिरे से खारिज कर दिया। ममता बनर्जी को 440 वोल्ट का झटका दे दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, कलकत्ता हाई कोर्ट की तरफ से एसवी राजू से यह भी कहा गया कि जो आपकी तरफ से एक और पिटीशन दाखिल की गई है, जिसमें ममता बनर्जी के ऊपर 17 अलग अलग आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की बात कही गई है, सरकारी जांच में बाधा डालने की बात कही गई है, उस बाबत आप क्या सोचते हैं? इस पर कब सुनवाई होनी चाहिए? तो इस पर सीधे सीधे एसवी राजू साहब ने यह कह दिया कि जज साहब, सेम पिटीशन हम ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर चुके हैं और अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करने जा रहा है। तो जब सुप्रीम कोर्ट में उस मामले पर सुनवाई हो रही है, तो फिर हाई कोर्ट में सुनवाई करने का फायदा क्या है? और इतना ही नहीं दोस्तों, यह फिर से याद दिलाया एसवी राजू ने कि हम तो उस पिटीशन की सुनवाई कलकत्ता हाई कोर्ट में ही चाहते थे जज साहिबा, लेकिन आपने सुनवाई की कहां? उस दिन ममता बनर्जी के समर्थकों ने व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वहां पर भीड़ को जुटाया, इतना ज्यादा शोर मचा दिया कि कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई ना हो पाए। तो हम तो मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट में गए। और मुझे लगता है कि जज के पास में इतनी पावर होती है, क्या कोई पॉलिटिकल पार्टी के समर्थक उनकी मजाल कि वो कोर्ट रूम में इस तरीके का हंगामा काट दें और जज के आदेश पर सुनवाई ना हो पाए, जज की चेतावनी पर सुनवाई ना हो पाए, जज को एक बार हथौड़ा पटकने की जो है देर है, ऐसे तमाम समर्थक उठा करके जेल में पटक दिए जाएंगे। तो सीधे सीधे ईडी ने एक तरीके से एक डिसअपॉइंटमेंट उस दिन की जो थी उसका जिक्र करते हुए कहा कि हम तो चाहते थे कि कलकत्ता हाई कोर्ट में ही इस बाबत सुनवाई हो, लेकिन अब जब इसमें सुनवाई नहीं हो पाई, हमने बोला था कि अर्जेंट बेसिस पर सुनवाई चाहिए, तो आपने एक बहुत लंबी तारीख दे दी थी। तो इस वजह से हमने सुप्रीम कोर्ट में ही जाना मुनासिब समझा और सुप्रीम कोर्ट में अब हमारी सुनवाई होने वाली, और हो सकता है कि कल सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत सुनवाई हो। तो इतना कुछ होता है आज हाई कोर्ट में, और ममता बनर्जी की उस याचिका को सिरे से खारिज कर दिया जाता है जिसमें झूठ का पुलिंदा कोर्ट के पटल पर पेश किया गया था। यह है ममता बनर्जी की हिपोक्रेट पॉलिटिक्स, यह है ममता बनर्जी की जंगल राज, गुंडा राज वाली राजनीति, जो झूठ के बिना पर किसी भी इंडिपेंडेंट एजेंसी को बदनाम करने के लिए, अपने विपक्षी दलों को बदनाम करने के लिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे थे।
तो इन तमाम हथकंडों पर अब पूर्ण विराम लगा दिया गया है। जो ममता इतनी लंबी लंबी डींगे हाँक रही थी कि ईडी के साथ में मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, ईडी ने सब कुछ हमारा डेटा चुरा लिया, छोड़ा नहीं जाएगा और पता नहीं क्या क्या, तो आज इस याचिका का निस्तारण कर दिया गया। कोर्ट ने उस याचिका को सिरे से खारिज करके ममता को झटका दे दिया। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट को मैं भी ममता को ऐसा ही झटका लगेगा। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।